Hey everyone, what's up? Welcome back to today's video, and I wish all the CBSE students for their results, for their success. Okay, so lots of success are waiting in your way, lots of success. Okay, so I wish कि आप नीट और जेई की प्रिपरेशन कर रहे होंगे CBSE स्टूडेंट्स, तो पढ़ते रहिए. ओके, अब लेक्चर स्टार्ट करते हैं. सो हमने बायोमोलिक्यूल्स स्टार्ट किया था. हमने लेक्चर 1 कंप्लीट कर लिया था और उसका लेक्चर 1 में हमने थोड़ा सा आइडिया ले लिया था कि बायोमोलिक्यूल्स होते क्या हैं. बायो मीन्स हमने देखा था दैट इज़ रिलेटेड टू लिविंग थिंग्स एंड मॉलिक्यूल्स रिलेटेड टू केमिस्ट्री. सो बायोमोलिक्यूल्स वी कैन से इट्स अ बायोकेमिस्ट्री. सो इसमें हमने देख लिया था कार्बोहाइड्रेट्स हमने स्टार्ट किया था. क्लियर है, कार्बोहाइड्रेट्स हमने स्टार्ट किया था. तो उसमें हमने देखा था कि जनरल फॉर्मूला दिया था हमें दैट इज CH2OY. ये जनरल फॉर्मूला था और हमने ये देखा था कि कोई भी मॉलिक्यूल कोई भी कार्बोहाइड्रेट का ये वाला फॉर्मूला अगर फॉलो करेगा, इस वाले फॉर्मूला में कोई फिट हो जाएगा, तो दैट वी कॉल कार्बोहाइड्रेट. क्लियर है यहाँ तक? सो यहाँ तक हमने देखा था. बट जैसे जैसे रिसर्च होती गई तो हमने देखा कि यहाँ पे कुछ ऐसे और भी मॉलिक्यूल थे, कुछ और भी थे जैसे एसिटिक एसिड, कुछ और भी ऐसे कंपाउंड्स थे जैसे एसिटिक एसिड, फॉर्मेल्डिहाइड. ये तो फॉर्मूला फॉलो कर रहे थे, बट कार्बोहाइड्रेट इनको हमने नहीं बोला क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज अलग थी कार्बोहाइड्रेट के कंपैरिजन में. ओके, वी कैन से इनकी प्रॉपर्टीज अलग थी, इसलिए इन्होंने बोला फॉर्मूला तो हम फॉलो करेंगे बट प्रॉपर्टीज फॉलो नहीं करेंगे, है ना. कुछ तो हमारा अपना भी तो होना चाहिए. सो इनको हमने कार्बोहाइड्रेट नहीं बोला. एंड अगेन देयर आर सम जैसे रैमनोज. ओके, रैमनोज का हमने देखा था कि उसका फॉर्मूला था दैट इज C6H12O5. ये क्या था? रैमनोज. यही था ना, रैमनोज दैट इज C6H12O5. ओके, क्लियर है. C6H12O5 ये रैमनोज था. ये फॉर्मूला में फिट नहीं हो रहा था, बट इट्स अ कार्बोहाइड्रेट. यही हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था. अगेन अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं. ठीक है, और ऑप्टिकल एक्टिविटी का थोड़ा सा हमने डिस्कस कर लिया था. क्लियर है. अब नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं, स्टार्ट करते हैं. ओके, क्लासिफिकेशन स्टार्ट करते हैं. सो देयर आर नंबर्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स वन बाय. Okay, the first classification is, I told you there are numbers of classification of carbohydrates. Okay, the first classification is, okay, let me change the marker for making it more colorful. On the basis of sweetness. ओके, ऑन द बेसिस ऑफ स्वीटनेस के अकॉर्डिंग हम कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासिफाई करेंगे. ओके, मिठास के अकॉर्डिंग वी कैन से. सो वैसे अगर मैं कंपैरिजन करूं तो जैसे लोग भी कई बार मीठे होते हैं बट साथ में नॉन शुगर, बाहर से मिठास और अंदर से कड़वाहट. ओके, सो वैसे ही क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी कुछ मीठे होते हैं बट कुछ मीठे नहीं होते हैं. वो मीठे लगते हैं बट दे आर नॉन शुगर. तो उसी के बेसिस पे हम कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासिफाई करेंगे. सो फर्स्ट वन इसमें आ जाएगा दैट इज शुगर. एंड सेकेंड वन इज नॉन शुगर. तो कार्बोहाइड्रेट्स को हमने ऑन द बेसिस ऑफ स्वीटनेस क्लासिफाई किया है. फर्स्ट वन इज शुगर एंड सेकेंड वन इज नॉन शुगर. अब शुगर जो अंदर से भी वैसे उनका फीचर्स है, अंदर से भी वैसे उनका कैरेक्टरिस्टिक है, सामने भी वैसे ही शो करेंगे अपने आप को. ओके, तो उनको हमने बोला शुगर. बट नॉन शुगर वो दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और. तो नॉन शुगर को जब हम टेस्ट करेंगे, ठीक है, दैट इज क्लासिफाई इनको स्वीटनेस की कैटेगरी में किया है. बट
वो होते क्या है अंदर से, नॉन शुगर, उनमें रत्ती भर मिठास नहीं होती है। ओके, तो उनको हमने नॉन शुगर की कैटेगरीज में डिस्कस किया, कैटेगरी में इंक्लूड किया, इनको डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। सो इसमें मैं अगर एग्जाम्पल की बात लूँ शुगर में अगर एग्जाम्पल की बात लूँ, ग्लूकोज। ओके, ग्लूकोज मीठा होता है खाने में, सबने खाया होगा, मैंने भी खाया है। दैट इज C6H12, दैट इज C6H12O6। okay, that is C6H12O6, that is glucose, we all know, छोटी क्लासेस से हम पढ़ते आ रहे हैं, ग्लूकोज इज C6H12O6, C6H12O6, ओके, सब हम पढ़ते आ रहे हैं एंड इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हम ले लेते हैं सुक्रोज, दैट इज आवर टेबल शुगर, ओके, जो हमारे घरों में होती है, दैट इज C12H22O11, दैट इज C12H22O11, ये क्या है हमारा सुक्रोज, दैट इज शुगर। एंड वन में इससे बियॉन्ड एक मैं आपको टर्म बता देती हूँ, अगर सैकेराइड आपके पेपर में आ जाए, सैकेराइड, लेट मी राइट है सैकेराइड, ओके, तो कंफ्यूज नहीं होना है, सैकेराइड इज ऑल्सो अ शुगर। एक थोड़ा साइंटिफिक वे में बोल दिया, थोड़ा इसको मोर प्रोमिनेंट बनाने के लिए, सैकेराइड इज शुगर। अगर एग्जाम में आ गया कि सैकेराइड्स का नाम बताइए इंस्टेड ऑफ दिस शुगर, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ओके, कंफ्यूज नहीं होना है। सैकेराइड इज ऑल्सो अ शुगर जो सैकेरम से लिया गया है, सैकेरम इज अ लैटिन वर्ड जो सैकेरम से लिया गया है एंड दैट इज शुगर। ओके, क्लियर? ये चैप्टर इस टॉपिक के बियॉन्ड था। ओके, सेम। अब ग्लूकोज और सुक्रोज तो हमने देख लिया, दैट इज शुगर। अगर नॉन शुगर की मैं बात करूं, नॉन शुगर जो मीठे नहीं होते हैं, ओके, एंड दैट इज स्टार्च, एंड और क्या ले सकते हैं हम इसमें, दैट इज सेल्यूलोज, स्टार्च एंड सेल्यूलोज। बहुत सारे नॉन शुगर्स हैं, अभी दो ही डिस्कस करते हैं बेसिकली, दैट इज स्टार्च एंड सेल्यूलोज। ओके, दो कैटेगरीज में हमने देख लिया, ऑन द बेसिस ऑफ स्वीटनेस, शुगर एंड नॉन शुगर। शुगर में ग्लूकोज मीठा होता है, वी ऑल नो, ग्लूकोज एंड सुक्रोज। एंड वैसे ही नॉन शुगर में हमने डिस्कस किया, दैट इज स्टार्च एंड सेल्यूलोज, One classification easy guys. Okay, so next classification discuss करते हैं। Next classification on the basis of functional group. पहले तो हमने स्वीटनेस के अकॉर्डिंग देखा फंक्शनल ग्रुप। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। जो फंक्शनल ग्रुप्स हम अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, है ना, जो बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग ये जो क्लासिफिकेशन है कार्बोहाइड्रेट की, जैसे फंक्शनल ग्रुप बदलते जाएंगे वैसे हम कार्बोहाइड्रेट्स के नाम बदलते जाएंगे। ओके, तो देयर आर बेसिकली टू, स्वीटनेस के अकॉर्डिंग भी टू था एंड फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग भी टू है। तो फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग देयर आर टू। नंबर 1 पॉलीहाइड्रोक्सी हमने पढ़ा था ना डेफिनेशन में, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन और कार्बोहाइड्रेट। जहां पे पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप हो, OH ग्रुप हो और उसको हम कार्बोहाइड्रेट बोलेंगे, तो वैसे ही फंक्शनल ग्रुप में वहां से पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ओके, एंड सेकेंड वन इज पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। ओके, दो रहेंगे इसमें, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। क्लियर है? अब एल्डिहाइड नाम ही इंडिकेट कर रहा है जहां पे CHO ग्रुप हो, एंड कीटोन जहां पे C डबल बॉन्ड O। क्लियर है? इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सिर्फ नाम के अकॉर्डिंग ही तो हम लिख रहे हैं, है ना। एल्डिहाइड जहां पे CHO ग्रुप हो एंड कीटोन जहां पे CO ग्रुप हो। ओके, क्लियर है? यहां तक क्लियर है? ओके, तो इसका एग्जाम्पल क्या रहेगा, इसमें एग्जाम्पल रहेगा हमारे पास बेसिकली ग्लूकोज।
ओके ग्लूकोज का अभी तो ग्लूकोज क्लासिफिकेशन हम देखेंगे नेक्स्ट, जैसे हम डिस्कस करेंगे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हम देखेंगे, फर्दर कार्बोहाइड्रेट्स का स्ट्रक्चर हम देखेंगे, तो यू विल ऑटोमेटिकली नो कि क्या इसमें क्या डिफरेंस रहेगा। ग्लूकोज में CHO ग्रुप प्रेजेंट होता है एंड फ्रक्टोज में CO ग्रुप प्रेजेंट होता है। दोनों का फॉर्मूला सेम है, दोनों का फॉर्मूला सेम है, दैट इज C6H12O6। यू गेट सरप्राइज्ड कि दोनों का फॉर्मूला सेम है, बट यहाँ पे ये इसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है एंड फ्रक्टोज में कीटोन ग्रुप होता है। जब हम स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे ना गाइस, तब ऑटोमेटिकली आपको क्लियर हो जाएगा, आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। बट अभी क्लासिफिकेशन पे गौर फरमाइए। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड दैट इज CHO, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन दैट इज जहां पे कीटोन ग्रुप हो। बेसिकली एग्जाम्पल हमने देख लिया, फ्रक्टोज में और ग्लूकोज में सेम फॉर्मूला है, बट उसमें जब लिंकेज आएगी ना, है ना, फंक्शनल ग्रुप की, तो उसमें इनका मेन फीचर पता चलेगा कि फ्रक्टोज में कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है एंड ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है। टू क्लासिफिकेशन हमने डिस्कस कर ली ऑन द बेसिस ऑफ स्वीटनेस एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट and that is on the basis of this functional group। दो डिस्कस कर ली एंड थर्ड डिस्कस करते हैं हम। अब थर्ड हम डिस्कस करते हैं, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ, यहां पे तो लिख ही नहीं रही मैं, यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ थर्ड वन, दिस इज थर्ड वन, ओके, ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग नेचर, ऑन द बेसिस ऑफ reducing nature, okay, on the basis of reducing nature। again two types, okay, reducing nature कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट रिड्यूस हो सकता है, कौन सा कार्बोहाइड्रेट रिड्यूस नहीं हो सकता है बेसिकली। ओके, सो reducing nature के अकॉर्डिंग carbohydrates can be classified into two types, that is reducing sugar, that is reducing sugar and non-reducing sugar, reducing sugar and non-reducing sugar। क्लियर है? अब नाम ही इंडिकेट कर रहा है जो शुगर रिड्यूस हो जाए, कर रहा है जो शुगर रिड्यूस हो जाए, एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर जो रिड्यूस ना हो। किससे? बट किससे? ये भी तो क्वेश्चन है, इट्स अ बिग क्वेश्चन। ओके, रिड्यूसिंग शुगर एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर, किससे कौन सा कार्बोहाइड्रेट रिड्यूस हो जाए, दैट इज, इसमें हम बात करेंगे दैट इज फेलिंग एंड टॉलिन्स रिएजेंट की, दैट इज फेलिंग्स एंड टॉलिन्स रिएजेंट। फेलिंग्स एंड टॉलिन्स रिएजेंट के अकॉर्डिंग जो शुगर रिड्यूस हो जाए उसको हम बोलेंगे रिड्यूसिंग शुगर, एंड जो रिड्यूस ना हो इनसे, फेलिंग एंड टॉलिन्स रिएजेंट से, दैट इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। क्लियर है गाइज? यहां तक क्लियर है? ओके, अब रिड्यूसिंग शुगर एक नोट में दे देती हूं आपको, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, नोट बना के लिखिएगा अपनी कॉपी पे, दैट इज ऑल द मोनोसैकेराइड्स, ऑल द मोनो, नाम पे फोकस करिएगा, डू फोकस है, मोनोसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स दैट इज सिंगल शुगर, okay, that is glucose, well known sugar, glucose is a monosaccharides, all the monosaccharides, focus guys, all the monosaccharides are reducing sugar, all the monosaccharides are reducing sugar, all the monosaccharides are reducing sugar। I again repeat, all the monosaccharides are reducing sugar। और ये वाली जो क्लासिफिकेशन है ना, you get surprised कि every JEE और every NEET एग्जाम में इस क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन आया ही आया है। ओके, क्वेश्चन आया ही आया है, इसलिए फोकस करिएगा इस वाली क्लासिफिकेशन पे, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग नेचर, टू टाइप्स, रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। फेलिंग्स एंड टॉलरेंस रिएजेंट की बात करेंगे हम इसमें, एंड एक स्पेशल नोट दे दिया मैंने आपको, दैट इज मोनोसैकेराइड्स एंड रिड्यूसिंग मोनोसैकेराइड्स, एंड मोनोसैकेराइड्स जो होंगे, मोनोसैकेराइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर,
मोनोसेकेराइड्स आर, जितने भी मोनोसेकेराइड्स हैं, ग्लूकोज हैं, फ्रक्टोज, माल्टोज, ओके, जो भी हैं, दैट इज रिड्यूसिंग शुगर। अब नॉन रिड्यूसिंग शुगर की मैं बात करूं, जो नहीं होता है बेसिकली, जो इनसे रिड्यूस ना हो, ओके, उनको हम बोलेंगे दैट इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर, उनको हम बोलेंगे नॉन रिड्यूसिंग शुगर। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, दैट इज आर टेबल शुगर सुक्रोज, दैट इज आर टेबल शुगर C12H22O11, दैट इज आर सुक्रोज, दैट इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अब अगर मैं एक यहाँ पे आपको बताऊं, जब सुक्रोज को हम फर्दर तोड़ते हैं, जैसे हाइड्रोलिसिस करेंगे इसकी, तो ये 2 यूनिट और फर्दर देगी हमें, दैट इज ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, क्लियर है? सुक्रोज की बात कर रही हूं मैं। अगर इसमें हम एसिडिक वाटर डालेंगे, दैट इज H3O+, तो ये किस में टूटेगी? 2 यूनिट हमें प्रोवाइड करवाएगी, दैट इज ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। क्लियर है यहां तक गाइस? ओके, तो हमने 3 क्लासिफिकेशन डिस्कस कर ली, दैट इज, रिपीट कर लेते हैं एक बार, ऑन द बेसिस ऑफ स्वीटनेस, on the basis of functional groups, on the basis of reducing nature, on the basis of reducing nature of sugar. Clear यहां तक? Understand? Okay. 4th one discuss कर लेते हैं. Fourth classification is on the basis of let me write. 4th classification on the basis of number of carbon atom, क्लियर है? अब इसकी 2 टाइप नहीं रहेंगे, इसकी ज्यादा टाइप रहेंगे, ऑब्वियसली नंबर है, ठीक है, कार्बन एटम का। अब यहाँ पे तो 2 तक तो सीमित नहीं रहेगा, जैसे पिछली क्लासिफिकेशन में हमने 3 क्लासिफिकेशन में डिस्कस किया कि वहां पे 2-2 में हमने डिवाइड किया, बट यहाँ पे नंबर है, तो नंबर के अकॉर्डिंग वो कितनी भी कैटेगरी में जा सकता है, वो अभी देखेंगे हम, डोंट वरी। सो इसमें हम देखते हैं, अगर मैं लिखूं यहाँ पे, दैट इज 3, 4, 5, 6, 7, ओके, अब तो जो भी है डिस्कस करते हैं। 3, अगर 3 की मैं बात करूं तो उसको हम बोलेंगे ट्राइओस, ओके। 4th, जिसमें 4 कार्बन एटम रहेंगे, उसको हम बोलेंगे टेट्रोस, ओके। अब वैसे ही 5 आ गया तो उसको हम बोलेंगे पेंटोस, ओके, वैसे ही फर्दर मोर। क्लियर है? अब यहाँ पे हमने क्या देखा, जहां पे 3 कार्बन एटम रहेंगे उसको हम बोलेंगे ट्राइओस, जहां पे 4 रहेंगे उसको हम बोलेंगे टेट्रोस, एंड 5 होंगे उसको हम बोलेंगे पेंटोस, 6 को हेक्सोस एंड फर्दर मोर, ओके। सो अब इसमें ट्राइओस, अब ओज, व्हाट इज दिस ओज? This O's stands for sugar. This O's, okay, जो O's लगा है सब में, this O's stands for sugar. This O's stands for nothing but that is sugar. Okay. अब ये तो हमने देख लिया 3 पे ट्राइओस, 4 पे टेट्रोस, 5 पे पेंटोस, 6 पे हेक्सोस, ओके। बट इनको लिखेंगे कैसे? ओके, हमने क्लासिफिकेशन देखी थी, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, जहां पे एल्डिहाइड था और कीटोन था। क्लियर है? जहां पे एल्डिहाइड था और कीटोन था बेसिकली। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? लेट्स से अगर एल्डिहाइड प्रेजेंट है किसी शुगर में, तो उसको हम क्या बोलेंगे? दैट इज एल्डो ट्राइओस। उसको हम क्या बोलेंगे? दैट इज एल्डो ट्राइओस। फोकस करिएगा, दैट इज एल्डो ट्राइओस, ओके। अब वैसे ही अगर कीटोन प्रेजेंट हो तो उसको हम बोलेंगे कीटो ट्राइओस।
इजी, वेरी इजी। ओके, उसको हम बोलेंगे कीटो ट्रायोज। क्लियर है? क्लियर है यहां तक? ओके। वैसे ही अगर फर्दर मोर आते रहेंगे, अगर एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड जुड़ा होगा तो उसको हम बोलेंगे एल्डोट्रायोज। ओके, अगर कीटोन जुड़ा होगा तो उसको हम बोलेंगे कीटोट्रायोज। क्लियर है? वैसे ही आगे आते जाएंगे, एल्डोटेट्रोज, एल्डोपेंटोज, वैसे वैसे आते जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा कीटोट्रायोज, कीटोटेट्रोज। वैसे ही फर्दर जैसे फंक्शनल ग्रुप का पूरा खेल है, जो जहां पे जो फंक्शनल ग्रुप जुड़ गया वैसे ही उस कार्बोहाइड्रेट का नाम चेंज हो जाएगा, वैसे ही उस कार्बोहाइड्रेट का नाम चेंज हो जाएगा। ओके, क्लियर है? फोकस करिएगा तभी समझ आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब हमने क्लासिफिकेशन डिस्कस कर ली, दैट इज कितनी क्लासिफिकेशन फर्स्ट हमने डिस्कस की ऑन द बेसिस ऑफ, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। ओके, जो हमारी मेन क्लासिफिकेशन है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस, जहां पे मोनोसेकेराइड रहेगा, ओलिगो रहेगा और पॉली, जहां पे हम फर्दर में ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखेंगे कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होता क्या है। अभी तक हमने तो यही देखा था कि C6H12O6, बट अब मेन जो उसका स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का, वो स्ट्रक्चर कहाँ से आया, ओके, वो देखेंगे। बट अभी डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या हमने पढ़ा अभी तक। फर्स्ट क्लासिफिकेशन हमने देखी ऑन द बेसिस ऑफ स्वीटनेस, ऑन द बेसिस ऑफ स्वीटनेस देखी हमने, जहां पे हमने क्या किया, दो तरह से उसको क्लासिफाई किया, शुगर एंड नॉन शुगर। फटाफट से फोकस, शुगर एंड नॉन शुगर। दूसरी हमने डिस्कस की ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ओके, फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग, ठीक है, जहां पे एल्डिहाइड और कीटोन हमने पढ़ा, जहां पे एल्डिहाइड और कीटोन हमने पढ़ा बेसिकली। सेकंड हमने ये पढ़ी। थर्ड वन हमने पढ़ी ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग शुगर, रिड्यूसिंग नेचर ऑफ शुगर। ओके, जहां पे हमने क्या देखा, दो तरह के थे, जहां पे रिड्यूसिंग नेचर देखा हमने, रिड्यूसिंग शुगर नेचर, ठीक है। तो ओके, वहां पे हमने दो तरह के देखे, रिड्यूसिंग शुगर एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। क्लियर है? और लास्ट हमने डिस्कस किया नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम, जहां पे जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ते जाएंगे वैसे ही उनका नाम चेंज होता जाएगा, दैट इज ट्रायोज और टेट्रोज। वैसे वैसे अगर CHO ग्रुप है तो एल्डोट्रायोज, एल्डोटेट्रोज, और अगर कीटोन ग्रुप है दैट इज, तो उसका नाम चेंज हो जाएगा, दैट इज कीटोट्रायोज, कीटोटेट्रोज एंड फर्दरमोर। क्लियर है गाइज यहाँ तक? ओके, आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर टू यू ऑल। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, टिल देन बाय बाय, हैव फन।